हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा आपको देंगे 5 स्टॉक के रिकमेंडेशंस और जो स्टॉक्स पहले हमने आपको रेकमेंड किए थे उनके परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल 23,850 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 23,650 का है, पहला रेजिस्टेंस है 24,300 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 24,550 का। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल 49,630 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 49,150 का है, पहला रेजिस्टेंस है 50,650 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 51,200 का। चलिए देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। आपको हम रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और इनका होल्डिंग पीरियड होगा 7 to 10 डेज का। सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन है एशियन पेंट्स। राइजिंग वॉल्यूम है यहाँ पर, आप इसे बाय कर सकते हैं 3093 पर। स्टॉप लॉस 3015 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 3170 और दूसरा टारगेट 3240 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज लालपैथ लैब। यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 3160 पर। स्टॉप लॉस 3070 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 3250 और दूसरा टारगेट 3320। नेक्स्ट स्टॉक इज HUL। आप इसे बाय कर सकते हैं 2715 पर। स्टॉप लॉस 2660 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 2770 और दूसरा टारगेट 2800। नेक्स्ट स्टॉक इज PVR INOX। यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो आप इसे सेल कर सकते हैं 1422 पर। स्टॉप लॉस 1462 लगा सकते हैं। पहला टारगेट 1384 और दूसरा टारगेट 1345। नेक्स्ट स्टॉक इज विप्रो। यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन है, आप इसे भी सेल कर सकते हैं 487 पर। स्टॉप लॉस 502, पहला टारगेट 472 और दूसरा टारगेट 460। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो पहले हमने आपको रेकमेंड किए थे, उनके परफॉर्मेंस देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज करेक्टेड बाय 6%, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है। ग्रासिम करेक्टेड बाय 4%, फर्स्ट टारगेट अचीव किया इसने और रोजारी बायो रैलीड बाय 4%। नाउ लेट्स लुक एट स्टॉक्स इन न्यूज, जिसमें आज बात करेंगे भारती एयरटेल, मदरसन सुमी, वायरिंग इंडिया और टाटा केमिकल्स के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। भारती एयरटेल के Q1 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 158% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। रेवेन्यू 2.8% से राइज हुआ है एट रुपीज 38,506 करोड़। एबिटा 1% बढ़ा है और मार्जिन आया है एट 51.8%, डिक्लाइन ऑफ 95 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की बात करें तो Q1 रिजल्ट देखते हैं। इनका भी नेट प्रॉफिट 21% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है एट रुपीज 149 करोड़। रेवेन्यू 17% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इसके अलावा एबिटा 15% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है एट रुपीज 239 करोड़। टाटा केमिकल्स के Q1 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 69.72% डाउन रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रेवेन्यू 10.2% ईयर ऑन ईयर डाउन रहा एंड एबिटा 45% ईयर ऑन ईयर डाउन रहा एट रुपीज 574 करोड़। फिलहाल के लिए इतना ही और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग अस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।